कंप्यूटर अपडेट ज्ञान आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज जैसे बेसिक कोर्स, C++ कोर्स, जावा कोर्स, एंड्रॉयड कोर्स। तो ये आपको एकदम कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे कहाँ पर, कंप्यूटर अपडेट ज्ञान पर। तो यहाँ पर हम जितने भी कोर्सेज है वो सारे के सारे क्या होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिससे आप बेटर लर्निंग ले सकते हैं। और जो कोर्सेज हैं वो एकदम फ्रीली अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास में कोर्स है वो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जहाँ पे जिसको अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, कंप्यूटर कोर्स के बारे में समझाएंगे और कंप्यूटर की नॉलेज देंगे। तो ये कोर्स उनके लिए है जिसको कंप्यूटर बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है। इसके बाद में जो कोर्सेज हमारे आने वाले हैं वो सभी के लिए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, ये कंप्यूटर कोर्स उन सभी के लिए है जिनको कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं आता है। तो हमारे पास में बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ये हमारे पास में जो इंडेक्स है उससे हम बताते हैं। हमारे पास में बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ये इंडेक्स है जिसमें हम बताएंगे डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में, उनकी जो पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से स्लॉट्स होते हैं, USB स्लॉट्स हुए, HDMI स्लॉट्स हुए, उनकी केबल्स, पावर स्क्रीन केबल या फिर स्क्रीन केबल, तो उन केबल्स के बारे में बताएंगे। माउस कैसे वर्क करता है, टच पैड कैसे वर्क करता है, कीबोर्ड, टाइपिंग प्रैक्टिस, कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज़ है, जो इतनी सारी कीज़ होती है उन सब का क्या क्या वर्क होता है। टाइपिंग प्रैक्टिस, आप टाइपिंग के अंदर अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अपनी टाइपिंग आपको नहीं आती है तो कैसे सीख सकते हैं। विंडोज़ की स्क्रीन पर क्या क्या होता है, लेफ़्ट क्लिक करने पर उसके पॉपअप मेन्यू पे जो जो ऑप्शन आते हैं वो क्या क्या होते हैं। अबाउट फोल्डर के अंदर क्या, फ़ोल्डर कैसे बनता है, फ़ोल्डर को कैसे ऑपरेट करते हैं, फ़ोल्डर के अंदर क्या क्या होता है, डेटा कैसे डाला जाता है, निकाला कैसे जाता है। उसके बाद में कट कॉपी पेस्ट को हम बताएंगे। माई कंप्यूटर क्या क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, तो इसको हम समझाएंगे। रिसाइकल बिन की फंक्शनिंग क्या होती है, ये कैसे वर्क करता है, और इसके अंदर हम कैसे डेटा को निकाल सकते हैं ये बताएंगे। कंट्रोल पैनल जो है उसके अंदर हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे मेन कंट्रोल्स क्या हैं। वीडियो प्लेयर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑडियो प्लेयर्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नोटपैड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमारी इसकी क्या होगी, बेसिक नॉलेज होगी। वर्डपैड में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वर्डपैड के अंदर कौन कौन से टूल होते हैं, उन टूल को यूज़ करके कैसे हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। पेंट को हम देखेंगे कि पेंट कैसे यूज़ किया जाता है, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, जो ये माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस है उसको हम देखेंगे। इसके अंदर एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट जो हमारे बेसिक फीचर्स है वो हम देखने वाले हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर जो क्विज़ है वो खेलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि हमने जितनी भी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है उसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा और कितना बेटर देखा। हर से 5 बार आपको इसको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या फिर अपने फ्रेंड फैमिली जो सा भी कंप्यूटर आपके पास में है या फिर लैपटॉप है तो उस पर आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं ताकि अगर आप कोई रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसको भी क्रैक कर पाएँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की जो सीरीज़ है उसको एंड करेंगे, हैप्पी एंडिंग रखेंगे उसकी। इसके बाद में हम जो न्यू कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे, C लैंग्वेज। ओके, तो ये थी हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इंडेक्स जो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं। थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।
अब हम बात करने वाले हैं पोर्ट्स और केबल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे, किसके अंदर कौन कौन से पोर्ट और स्लॉट होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग स्लॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि छोटा सा होता है और हर लैपटॉप्स के अंदर इनकी अलग अलग हो सकते हैं। और दूसरा हमें मिल जाता है यहाँ पर लैन, कॉमनली जो सभी लैपटॉप्स में हमें प्रोवाइड होता है। लैन के अंदर क्या होगा, हमें जब भी किसी नेटवर्क की ज़रूरत होगी, इंटरनेट की ज़रूरत होगी, तो हम लैन के पोर्ट की यूज़ करेंगे केबल लगाने के लिए। VGA पोर्ट आपको सारे लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलेगा, कोई कोई लैपटॉप्स में ही देखने को मिलेगा। तो VGA पोर्ट में क्या होता है, जब हम कोई प्रोजेक्टर वगैरह चलाते हैं या फिर हमें दूसरी मल्टीपल स्क्रीन चाहिए होती है, तो हम VGA पोर्ट का यूज़ करते हैं थ्रू VGA केबल। इसके बाद में हमें जो दूसरा पोर्ट देखने को मिलेगा वो है HDMI पोर्ट में भी क्या होता है, यही होता है। अगर हमें मल्टीपल स्क्रीन्स चाहिए तो हम HDMI पोर्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन ये थोड़ा अपडेट वर्जन है VGA पोर्ट से। तो आजकल जो हमें देखने को मिलेंगे वो HDMI पोर्ट ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको लैपटॉप के अंदर प्रोजेक्टर वगैरह या फिर दूसरी कोई स्क्रीन चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप इस HDMI के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं HDMI केबल से। USB पोर्ट, अगर आपको USB लगानी है, डोंगल लगाना है, पेन ड्राइव लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, USB पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। एक लैपटॉप के अंदर आपको करीबन 3 से 4 USB पोर्ट में हाई पावर वाला स्लॉट भी होगा, तो आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड रीडर, यहाँ पर क्या होगा, जो मेमोरी कार्ड रीडर होता है वो लैपटॉप्स के अंदर डायरेक्ट नहीं लगता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्लॉट होता है मेमोरी कार्ड रीडर का। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एडेप्टर के थ्रू हम मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर। जैसे कैमरास के अंदर लगता है, वैसे ही हम एडेप्टर के थ्रू लैपटॉप्स के अंदर भी लगा सकते हैं। हेडफोन्स और माइक का एक ही स्लॉट दिया हो आपके लैपटॉप के अंदर, तो इसके अंदर आपके एक ही स्लॉट के अंदर दोनों ही काम कर जाते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा माइक की ज़रूरत है तो आप इसके अंदर माइक कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इसके अंदर ही अगर हेडफोन्स या फिर एयरफोन लगाने हैं तो आप इसी स्लॉट के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में DVD राइटर भी होता है। जो भी न्यू लैपटॉप्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको हो सकता है DVD राइटर देखने को ना मिले, क्योंकि कंपनीज़ क्या करती हैं, एक तो कॉस्ट कटिंग के लिए और दूसरा वेट ज़्यादा हैवी ना हो, इसीलिए क्या होता है DVD राइटर को हटा दिया जाता है, और ये इतना यूजेबल भी नहीं है प्रेजेंट टाइम पर। तो ये थे हमारे लैपटॉप्स के पोर्ट एंड स्लॉट्स। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन से पोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कंप्यूटर के बैक साइड में जो सबसे फर्स्ट जो पोर्ट मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पावर स्लॉट। पावर स्लॉट के अंदर क्या होगा, अगर आपको कंप्यूटर के अंदर पावर चाहिए तो आपको उसे यूज़ करना है। और इसके बाद में आपको मिलता है PS2 पोर्ट एंड PS2 पोर्ट माउस और कीबोर्ड के लिए। तो एक होता है ब्लू कलर का, एक होता है ग्रीन कलर का। तो इसके अंदर जब पहले जो लैपटॉप्स और माउस आते थे उनके अंदर राउंड पिन आती थी लास्ट के अंदर। अभी जो आपको लैपटॉप्स और माउस देखने को मिलेंगे ये अभी आते हैं USB पिन के अंदर। तो आप इनको USB के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास में पुराने माउस और कीबोर्ड है तो आप उनको PS2 पोर्ट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर USB स्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप पेन ड्राइव, डोंगल्स और एक्स्ट्रा USBs वगैरह क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2, 3 या 4 USB आपको पीछे देखने को मिल जाएगी बैक साइड में, और फ्रंट के अंदर आपको 2-3 यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट पोर्ट होता है वो है लैन या फिर इथरनेट पोर्ट। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क की ज़रूरत है या फिर इंटरनेट की ज़रूरत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लैन केबल लगा सकते हैं। अगर आप मॉडेम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी इसके अंदर स्लॉट होता है सीरियल पोर्ट। तो उसके अंदर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मॉडेम कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर पहले क्या होता था, जब USB पोर्ट नहीं थे तो प्रिंटर्स क्या होता, LPT1 प्रिंटर्स पोर्ट होते थे ताकि उसके अंदर कनेक्ट हो जाए। लेकिन अब जो प्रिंटर्स आ रहे हैं उसके अंदर भी USB पोर्ट होते हैं, तो आप उसको USB में कनेक्ट कर सकते हैं। VGA पोर्ट,
VGA पोर्ट में क्या होगा, जब आपको मॉनिटर पर अपने CPU का आउटपुट लेना होगा तो मॉनिटर पर जो स्क्रीन होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, VGA पोर्ट का यूज़ करते हैं। और इसी के साथ में हम क्या करते हैं, VGA केबल का यूज़ करते हैं। स्पीकर के अंदर क्या होगा, जब हमें आउटपुट लेना होता है, हमारे होम थिएटर्स अटैच्ड होते हैं या फिर हमें ईयरफोन लगाने होते हैं, तो हमें यहाँ पर स्पीकर पोर्ट का यूज़ करना होता है। माइक्रोफोन्स के अंदर क्या होगा, अगर आपको माइक वगैरह यूज़ करना है या फिर कोई एक्स्ट्रा इनपुट डिवाइस आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, माइक्रोफोन वाले स्लॉट को। DVD राइटर किसी कंप्यूटर्स में क्या होता है, नहीं होता है, तो आप उसको असेंबल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये थे हमारे ऑल पोर्ट्स जो हमने यहाँ पर देखे।